नमस्कार। आज मैं बात करूंगी कि जो बच्चों का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के बाद सहिया द्वारा या आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा जो होम विजिट करते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, होम विजिट क्यों ज़रूरी है। तो जन्म के बाद माता और बच्चों दोनों में रिस्क होता है मॉर्टेलिटी का या मॉर्बिडिटी का। तो इस मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए सेविका द्वारा या सहिया द्वारा होम विजिट अनिवार्य है। इसका एक शेड्यूल है कि 0, 3, 7, 14, 21, 28 एंड 42 डेज। ये विजिट के दौरान क्या देखना होता है? इस विजिट के दौरान देखना होता है कि माँ में कोई रिस्क डेवलप हो रहा है कि नहीं, या जो बच्चा है, शिशु है, उसमें कोई रिस्क डेवलप है कि नहीं। इसे अर्ली आइडेंटिफाई करना और टाइमली उसका सॉल्यूशन देना। तो जब डिलीवरी होती है उसके बाद पोस्टमार्टम ब्लीडिंग का चांसेस होता है, हेमरेज का चांसेस होता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं, लोकिया जिसे कहते हैं, उसका इन्फेक्टेड होने के भी चांसेस होते हैं कि कोई कपड़ा यूज़ करता है, सैनिटरी नैपकिन यूज़ नहीं करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं। माँ को इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, जो डिस्चार्ज है वो महकता हुआ डिस्चार्ज हो सकता है। टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस होने की भी संभावना होती है। अगर बच्चे की पकड़ ठीक से नहीं होती है, स्तनपान ठीक से नहीं करा पाती है, तो ब्रेस्ट इंगॉज कर जाता है और जिसकी वजह से माता को फीवर भी आ सकता है और ब्रेस्ट कड़ा हो जाता है, जिससे कि ब्रेस्ट बच्चे को जब दूध पिलाती है तो दर्द महसूस होता है। तो ये सब कारण माता में हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की वजह से जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है उसमें मृत्यु दर की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए टाइमली उसको एसेस करने के लिए ये 3, 7, 14 डेज जो है इसमें जाना है। एक चेकलिस्ट होती है जिसमें कि सारे पॉइंट्स नोट किए जाते हैं कि इस दिन अगर जब विजिट किए थे तो ये प्रॉब्लम था, इस दिन नॉर्मल था और दूसरे दिन जा रहे हैं तो कैसे डेवलप किया, कितने दिन में डेवलप किया। इसके अलावा माता को बताया भी जाता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में सहिया या सेविका की सहायता से पहुँचें और अपना इलाज जल्द से जल्द करवाएं। दूसरा, जो शिशु के जन्म के बाद क्या क्या हो सकते हैं। शिशु अगर जन्म के समय में प्री मैच्योर है, प्री टर्म है, तो उसमें मृत्यु दर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समय जो सेविका या सहिया विजिट के लिए जाती है, माँ के घर जाके विजिट करती है, माँ जच्चा और बच्चा दोनों को देखती है। बच्चे में क्या क्या देखती है? बच्चे का टेम्परेचर देखती है, कलर देखती है, उसके अम्बलाइकस को देखती है कि उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, रेडनेस है कि नहीं, पस तो नहीं आ रहा है, इसे देखती है। टेम्परेचर में उसका टेम्परेचर बढ़ना और घटना दोनों खतरे के लक्षण हैं, तो इसको टाइमली आइडेंटिफाई करती है। बच्चे का वज़न देती है। बच्चे का जो वज़न है, पहला जो सप्ताह है वज़न घटता है और दूसरे सप्ताह में जो जन्म का वज़न है उसके बराबर हो जाता है। तो विजिट के दौरान, गृह भ्रमण के दौरान ये भी देखती है कि बच्चे का जो वज़न है 14 दिन में जन्म के वज़न के बराबर हुआ है कि नहीं, उसका वज़न बढ़ रहा है कि नहीं, या वज़न जो है वो स्टैटिक है। ये सारे खतरे के लक्षण हैं जिसे पहचान करना होता है गृह भ्रमण के दौरान। उसके अलावा बच्चे का स्तनपान जो माँ करा रही है, स्तनपान से रिलेटेड सवाल देखती है कि बच्चा स्तनपान अगर कर रहा है तो उसकी पोजीशनिंग कैसी है, उसकी पकड़ कैसी है, बच्चा स्तनपान कर रहा है तो कितनी देर कर रहा है, बच्चा स्तनपान करते समय रोता तो नहीं, स्तनपान से जैसे ही निपल से हटाया जाता तो बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, बच्चा स्तनपान कर रहा है तो 10 से 12 बार स्तनपान कर रहा है कि नहीं,
ये सब करके वो एसेस करती है कि बच्चे की पोजिशनिंग और अटैचमेंट, मतलब बच्चे की पकड़ की स्थिति को देखती है। अगर बच्चे की पकड़ अच्छी है तो बच्चे का जो है ब्रेस्ट फीडिंग सही से अगर होगा तो 20 मिनट तक बच्चा करेगा, क्योंकि बच्चे जो लगातार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, वो रुक रुक के पॉज करके ब्रेस्ट फीडिंग करते करते वो कभी सो भी जाते हैं, तो उनको हल्का सा गाल में हिला के देखा जाता है, तो बच्चा फिर अलर्ट होके पीने लगता है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग का असेसमेंट करना, बच्चे का गृहभ्रमण के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग का असेसमेंट करना, खतरे के लक्षण जो हैं उसके बारे में माता या परिवारजनों को भी बताना, वज़न लेने के बाद माता को बताना कि वज़न बढ़ रहा है कि नॉर्मल है, स्तनपान सही से करा रही है तो उसकी प्रशंसा भी करना है। खतरे के लक्षण के बारे में भी बताना है। जो MCP कार्ड होता है उसमें खतरे के लक्षण दिए गए हैं, उसे माँ को दिखाकर बताना कि ये लक्षण है जिसे आप समय पे पहचान करें। टीकाकरण, अगर बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसे टीकाकरण के लिए सेंटर पे ले जाएं और टीकाकरण भी करवाएं, और बताएं भी कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है। हम जो भी काम करते हैं वो उसके बारे में जानकारी देना बहुत अति आवश्यक है। अगर हम काम कर रहे हैं और जानकारी नहीं दे रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस माता को नहीं बताएंगे या परिवारजनों को, तो वो कभी भी इंटरटेन नहीं कर सकती हैं कि सेविका क्यों आ रही है, सैया क्यों आ रही है। वैसे इसकी इम्पोर्टेंस अब समझ में आती है। जब सैया और सेविका जाती है तो हम लोग खुश होते हैं कि ये हमारे परिवार से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हमारे घर विजिट आते हैं हमें बहुत नई नई जानकारी देते हैं। इस समय जो है माँ का खान पान, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस समय विजिट के दौरान सेविका या सैया को जाकर उन्हें परामर्श भी देना है। किस बात के लिए? तो परामर्श देना है खान पान के लिए। जिस तरह से गर्भ के दौरान खान पान जरूरी है, गर्भावस्था खत्म होने के बच्चे शिशु के जन्म के बाद भी माता का खान पान उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय माँ अपने लिए तो खाती ही है, प्लस अगर माँ का खान पान सही होगा तो दूध भी ज़्यादा बनेगा। तो इसीलिए माँ के खान पान के लिए ज़रूरी है। तीसरी बात है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन किन किन चीज़ का होना चाहिए? जिस तरह गर्भ के दौरान आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन हो रहा था, उसी तरह से इस समय भी 180 दिन यानी कि 6 माह तक माँ को आयरन और कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। नहीं तो देखा जाता है कि जो आयरन और कैल्शियम का सेवन नहीं करती हैं तो एनीमिक तो माता होती ही हैं, साथ में कमर दर्द के शिकायत होते हैं। तो वो कैल्शियम लेने से कमर दर्द नहीं होगा, उनका बोन की डेंसिटी बनी रहेगी। तो इसीलिए गर्भावस्था के बाद, मतलब बच्चे के शिशु के जन्म के बाद माँ को अपने पोषण का ध्यान देना चाहिए और जो सप्लीमेंटेशन है वो लेना चाहिए। अब है कि खान पान में माँ को क्या सलाह देनी चाहिए? तो खान पान में माँ को सलाह देना है कि जो चावल दाल सब्जी आप खा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, आयरन रिच फूड खाएं, जैसे कि चना हुआ, गुड़ हुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां हुआ, खजूर हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आयरन और कैल्शियम का भी सोर्स होता है, इसलिए खजूर तो ज़रूर खाने के लिए बोलें। उसके अलावा जैसे कि आयरन के सोर्स के लिए वो हरी पत्तेदार सब्जियां खा रही हैं तो विटामिन सी भी साथ में लेनी चाहिए, जैसे कि नींबू ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, मतलब इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो इसीलिए जब हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ खट्टे जो फल और पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए। कैल्शियम के लिए क्या कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे आसपास जो फल है, एक बहुत ही अच्छा फल होता है शरीफा।
उसे खा सकते हैं, मड़वा खा सकते हैं जिसमें आयरन और कैल्शियम दोनों होता है। तो ये पोषण के बारे में माँ को जानकारी दे कि माँ अपना खान पान पहचाने, बच्चे का सही से स्तनपान कराए और 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का स्तनपान ही करना है, बच्चे को कराना है। उसके अलावा कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे कहते हैं। बच्चे का साफ़ सफाई भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो साफ़ सफाई के बारे में रखें, भरपूर नींद लें, बच्चे के भी जो उसकी देखभाल है हर समय उसकी देखभाल करने के लिए रहे। बच्चे को गर्म रखने के लिए जो है कंगारू मदर केयर जिसे कहते हैं कि बच्चे को छाती से सटा कर रखें, इससे मदर और बच्चे के बीच बॉन्डिंग भी बढ़ती है। तो और हाइपोथर्मिया होने के चांसेस कम होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सही से होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कंगारू मदर केयर के बारे में भी जानकारी देना। तो ये सारी बातें थी गृह भ्रमण के दौरान माता और शिशु दोनों के लिए सहिया और सेविका क्या कर सकती हैं, इससे हम मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी दोनों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।